हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो प्रीवियस लेक्चर था उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इसमें हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एक टाइप का प्रोग्राम है जो इंटरफेस बनता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम, और जो कंप्यूटर के सभी प्रकार के एग्जीक्यूशन वाले प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे ईजी डेफिनेशन यही है कि हम यूज़र हैं और कंप्यूटर जो है वो एक हार्डवेयर है, उनके बीच एक अच्छा इंटरफेस, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वही फर्स्ट वाली डेफिनेशन में कहा गया है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम that acts as an interface between the user and computer hardware and control the execution of all kind of programs. सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, VMS ऑपरेटिंग सिस्टम 400, AIX, Z ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, विंडोज़ XP, इसमें ही काम करते हैं। और ये लाइनक्स हुआ विंडो, और ये है VMS, ये भी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम है। देखिए, जो सबसे ऊपर यूज़र 1 2 अप टू यूज़र n है, मतलब बहुत सारे यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद दो बॉक्स बने हुए हैं। फर्स्ट वाले बॉक्स में सॉफ्टवेयर लिखा है, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हमारे हार्डवेयर पार्ट में CPU, रैम, इनपुट आउटपुट, ये सब हार्डवेयर पार्ट होता है। हार्डवेयर पार्ट वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, जैसे हुआ हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब हमारा हार्डवेयर पार्ट है। और सॉफ्टवेयर पार्ट मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर के अंदर के प्रोग्राम्स होते हैं उसको सॉफ्टवेयर पार्ट बोलते हैं। बोथ आर टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन जो टास्क देखे थे उसी का ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है देखते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, मतलब ये प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक है, मेन मेमोरी इज़ अ लार्ज अरे ऑफ वर्ड्स और बाइट वेयर ईच वर्ड्स और बाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस। मतलब जो मेन मेमोरी होती है ना, उसका अपना खुद का बाइट और खुद का एक अपना ही एड्रेस होता है जिसको ये मैनेज करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला? मेन मेमोरी प्रोवाइड्स अ फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। जो मेन मेमोरी होती है ना, उसमें हम कोई भी फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, मतलब कोई किसी चीज़ का स्टोरेज करना चाहते तो बहुत कम टाइम में बहुत फास्टली हो जाता है। ठीक है, एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU। फॉर अ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट इन द मेन मेमोरी। जितने भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं वो मेन मेमोरी में रहता है। फिर है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है? इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम decides which process gets the processor when and how and for how much time. दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। मीन्स इसमें क्या बोला है? मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर, मतलब किस प्रोसेस को इसे प्रोसेसर बनाना है। ठीक है, फिर क्या बोला है? वैन एंड फॉर हाउ मच टाइम, मतलब इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट में ये है कि वो ओवरऑल प्रोसेस को मैनेज करेगा, वो डिसाइड करेगा किस प्रोसेस को प्रोसेसर बनाना है और कितने टाइम के लिए बनाना है और कब तक के लिए बनाना है। ठीक है, फिर क्या बोला? दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग, और इस प्रोसेस को उसके काम के हिसाब से शेड्यूल करना ही प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाता है। नाम से ही क्लियर है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या क्या एक्टिविटी करता है ये? कीप ट्रैकिंग ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर।
ठीक है। तो ये क्या करता है, कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर, जितने भी प्रोसेसर है उसको ट्रैक करता है। एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेसर, मतलब पूरे प्रोसेसर को ट्रैक करेगा कि सब प्रोसेसर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कितना प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उसका स्टेटस क्या है। फिर क्या बोल रहा है, द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज़ नोन एज ट्रैफिक कंट्रोल। और जो सारे प्रोसेसर को, जो ओवरऑल जितने भी प्रोसेसर हैं उनका क्या स्टेटस है, वो कहाँ तक पहुँचे, ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसी चीज़ को ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं, जो इन सब चीज़ों को देखता है। एलोकेट्स द प्रोसेसर टू प्रोसेस, और ये प्रोसेसर को एलोकेट करता है कि हाँ ये प्रोसेसर है, उनका टास्क ये, इसे पूरा ओवरऑल शेड्यूलिंग देखनी है। फिर नेक्स्ट क्या, डिवाइस मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स। इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब ये डिवाइस को मैनेज करता है और किस किस एक्टिविटी को लेके वो हम देखते हैं। कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस, प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज़ नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोल। मतलब ये डिवाइस को ट्रैक करेगा कि इसका ऑल जितनी भी डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, और इसी को इनपुट आउटपुट कंट्रोलर बोलते हैं। फिर क्या बोला, डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, फाइल मैनेजमेंट। फाइल की मैनेजमेंट को ही पूरा देखते हैं। इसमें क्या है, अ फाइल सिस्टम इज़ नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूजेज। ठीक है, इजी नेविगेशन और यूजेस के लिए, ठीक है। दिस डायरेक्टरीज में कंटेन फाइल एंड अदर डायरेक्शंस। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर फाइल मैनेजमेंट, कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेस, स्टेटस, एक्सेट्रा। दिस कलेक्टिव फैसिलिटी आर नोन एज फाइल सिस्टम। मतलब ये फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इसलिए इसको फाइल सिस्टम कहते हैं। डिसाइड्स हु गेट्स द रिसोर्सेज, और वो ये डिसाइड करेगा कहाँ से हमें रिसोर्स मिलेगा। ओके।